ओके, मैं पढ़ूंगी आपके लिए दूसरा पत्रस और उसका पहले बाब की 30 आयत। क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतालिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिया से बुलाया। अगर मैं इस वर्ष पे बात करूंगी तो सारा टाइम इसी पे लग जाएगा। अब जरूरी है कि जाके पिछले संडे का सरमन निकाल के सुने। चौथी आयत में लिखा है, इनके जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और निहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। सब कहो आमीन। ये इतना पावरफुल वचन है, मैं अभी समझाऊंगी, बात करूंगी। उससे पहले ताली बजा के जोर से तारीफ करो खुदा के इस कलाम की। चंद बातें तीसरी आयत से कि खुदा ने अपनी डिवाइन पावर से, अपनी इलाही कुदरत के जरिए हमसे सब चीजें हमें क्या कर दी है, पहले से दे दी। मैंने एग्जांपल भी बताई थी कि मान लो कि आपके अकाउंट में हुकूमत की तरफ से बहुत सा पैसा डाल दिया गया और आपको कार्ड दे दिया गया कि ये कार्ड है और तुम इस कार्ड के जरिए इस पैसे को जो बैंक में डाल दिया निकाल सकते हो। आप मुझे बताओ, अगर वो कार्ड आपके पास है, पैसा भी आपको मालूम है कि है, लेकिन अगर निकालने का तरीका नहीं मालूम, क्या आप उस पैसे का फायदा उठा सकते हैं? हरगिज़ नहीं। उसी तरह ये कीमती खजाना आपके पास है, लेकिन जब तक आप ये नहीं सीखते कि मैं इसमें से बरकत को कैसे अपने लिए ले सकता हूँ, आपको इसका कोई फायदा नहीं। है कीमती, है अनमोल, है कुदरत और ताकत से भरा ये कलाम, उसके वादे, पर जब मुझे उनमें जीना नहीं आता, मुझे वो पैसे निकालने नहीं आते, तो मैं भूखों मर जाऊं, मेरे लिए वो किस काम का? हालेलुया। तो विरासत किसी काम की नहीं अगर उस पर कब्जा ना किया जाए। अगर विरासत आपको मिले ना, तो आपके लिए वो विरासत किस काम की? बस इतना ही पता ना है। हालेलुया। लेकिन खुदा चाहता है कि आप जो उसके बेटे बेटियां, आप उस मिरास में जिए। हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार जो बुजुर्ग हैं या जो पेरेंट्स हैं, उन्हें लगता है बच्चियां को कलाम सीखना चाहिए। बच्चों सीखो कलाम, करो दुआ। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर हर उम्र के 90 साल के बूढ़े को भी खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए और पानी चाहिए, और 2 महीने के बच्चे को भी अपनी जो उसकी खुराक है, जन्म लेते बच्चे को ही अगर खुराक की जरूरत है, जो उसका दूध उसकी खुराक, और 90-100 साल के को भी खुराक की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, तो उसी तरह से आपकी रूह को भी जरूरत है इस कलाम। हालेलुया। आप ये नहीं कह सकते तो माँ के लिए अंदर बच्चों खाओ रोटी, खुद नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। और जितनी रोटी फ्रूट्स बच्चों के लिए जरूरी है, उतना आपके लिए भी जरूरी है। उसी तरह जितना आपकी औलाद के लिए, आपकी बीवी के लिए, आपके शोहर के लिए, आपके बच्चों के लिए कलाम पढ़ना, दुआ करना, चर्च जाना, हुक्मों पे चलना जरूरी है, उतना हमारे अपने लिए जाती तौर पर भी उतना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं खुदा की समझ में क्यों बढ़ूं? क्योंकि मुझे पास्टर थोड़ी बनना है, मुझे कोई मुबश्शिर थोड़ी बनना है। मैं क्यों खुदा की समझ में बढ़ूं? इसलिए बढ़ूं ताकि मैं जान सकूं कि जो वादे खुदा ने मेरे लिए, मेरे साथ किए, मैं उन वादों को कैसे ले सकता हूं। मुझे उसके लिए सीखना पड़ेगा, जैसे उस बैंक से पैसे निकालने का तरीका सीखना पड़ेगा, ताकि मैं उस पैसे से जो मेरे नाम पर है, मैं उससे अपनी अच्छी जिंदगी, खुशगवार जिंदगी जीऊं। तो मुझे इस दौलत को, इन वादों को सीखने के लिए, वो सब कुछ जो खुदा ने पहले से मुझे दे दिया है, मुझे उसे हासिल करने के लिए सीखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। चौथी आयत में लिखा है, जिनके बायस उसने हमसे, खुदा ने क्या किया है, अपनी पहचान और समझ हमें अनायत की और अपने खास जलाल में और नेकी के जरिए हमें बुलाया। हमारी वजह से नहीं। कोई ये नहीं कह सकता मैं बड़ा अच्छा, मैं बड़ा नेक सा, खुदा ने मुझे छोड़ लिया, आज मेरा काम कर रहे हैं। नहीं, उसने हम अपनी नेकी की वजह से, अपनी नेकी, अपनी भलाई की वजह से हमें चुना और बुलाया है कि हम क्या करें,
उसके साथ चल सके। आगे देखो, लिखा जिनके बायस उसने हमसे कीमती और निहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से, किनके वसीला से? उन वादों के वसीला से तुम दुनिया की खराबी से छूट जाओ, यानी कि करप्शन से। दुनिया में क्या है? करप्ट है। दुनिया में क्या है? गरीबी, मंदी, पाप, गुनाह, जिस्म की ख्वाहिशें, आंखों की ख्वाहिशें, ये सब क्या कहते हैं? मैं चाहता हूं तुम आम लोगों की तरह ना जियो। जब तुमने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, मेरे बच्चे बन गए, अब मैं ये चाहता हूं, खुदा कहता है कि तुम मेरे बच्चों की तरह जियो। तुम आम लोगों की तरह नहीं, बल्कि इस जमीन के ऊपर मेरे जैसी नेचर लेकर जियो। देखो आगे लिखे है, उसने हमसे बड़े वादे किए, निहायत कीमती और बड़े वादे किए, ताकि उन वादों के वसीला से हम दुनिया की खराबी से छूट जाएं, जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, और क्या हो जाए। अगली आयत को पढ़ो, देखिए, ताकि हम ज़ाते इलाही में शरीक हो जाए। हालेलुया। और अब मुझे बताओ, जो ये कहते 80 कलाम ते नहीं चल सकते, 80 किवें कलाम ते चल सकते? वो तो यीशु मसीह सी, खुदा दा बेटा, ते उसी की हो, फिर उसे बाप भी नहीं कहो। यूहन्ना की इंजील 14 बाब की 12 आयत में यीशु मसीह ने खुद कहा अपने मुंह से, जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, और इन कामों से भी बड़े काम करोगे, क्योंकि जैसे मैं बेटा हूं तुम भी बेटे और बेटियां हो, और जो काम बाप ने मुझे दिया मैं पूरा करके जाता हूं, और अब तुम उस काम को जमीन पे करोगे। हालेलुया। और हम कहते हैं असि थोड़ी बार साथ में होते यीशु मसीह से, तो बाइबल कहती है उसने तुम्हें यीशु का रूह दिया है, अब तुम नहीं करोगे, वही रूह तुम्हारे अंदर से वही काम करेगा जो यीशु में से होकर करता है। हालेलुया। लेकिन तुम्हें अपना आप उसको देना पड़ेगा, बस, बाकी वो सब कुछ खुद करेगा। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? तुम मुझसे बड़े कामों को करोगे, जो मैं करता हूं तुम भी करोगे, इन कामों से भी बड़े काम करोगे, मेरे ही नाम से मुझसे बड़े काम करोगे। हालेलुया। इख्तियार दिया, पावर दी कि इस जमीन के ऊपर बाप चाहता है कि आप उसके बेटे और बेटी की तरह जिए। अगर हम आज मसीही होते हुए भी शैतान सता रहा है, घर से गरीबी नहीं जा रही, चीजें खत्म नहीं हो रही, तंगी नहीं जा रही, औलाद ना पर, सब की गड़बड़ी की वजह हम में, खुदा नहीं है। हालेलुया। हमें तौबा करके उसके पास आना और समझना पड़ेगा। बाइबल में खुदावंद कहता है कि मेरे लोग समझ की कमी से मर रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कि वो करोड़ों की जायदाद के मालिक हैं, वो बादशाह के बेटे और बेटियां हैं, उन्हें इख्तियार दिया गया, उन्हें कुदरत दी गई है, लेकिन इस बात की उन्हें समझ नहीं, जिसकी वजह से वो अपने आप को हमेशा गरीब, उन्हें लगता है गरीब होना रूहानी है, ते अमीर होना बड़ा मुजरिम है। हालेलुया। जो बाप, अच्छा मान, मुझे बताओ, अगर एक ऐसा बाप हो जो खुद शाही खाना खाए, ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड जूते, हर चीज उसकी वेल सेटेड हो, बेस्ट खाना खाए, और उसका बच्चा नंगा, भूखा, पूरी मंदे दिहाड़े बुरा हाल, आप उस बाप को क्या कहोगे? बोलो अपनी राय को, क्या बोलोगे उसको? हम सीख रहे हैं ना, क्या बोलोगे उसको? कि कैसा दुष्ट बाप है, इसमें अकल नहीं, इसके बच्चे की हालत देखो, उसकी अपनी हालत है। क्या खुदा ऐसा कर सकते कि खुद वो बादशाहों का बादशाह तख्त पे बैठा है और अपने बच्चे उसके इधर जमीन के ऊपर कमी, खटी, गरीबी, शैतान के मारे, दुख पाते, जादू टोने के सताए फिरते रहते? क्या उसको ये पसंद आएगा? वो ऐसा नहीं चाहता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? ये आपकी बाप की हरगिज़ मर्जी नहीं। जो बाप खुद अमीर तरीन है, उसके बच्चे भी अमीर तरीन होते हैं। हालेलुया। एक आदमी, एक मैन ऑफ गॉड, एक पास्टर, उसके बच्चे भी खिदमत में थे, वो खुद भी खुदा की खिदमत करता था, सब चीजें,
बहुत अच्छी थी। ये उनके लिए है जो ओवर स्पिरिचुअल। कई क्रिश्चियन ओवर स्पिरिचुअल है, उन्हें लगता है कि नहीं, दौलत और बरकतें, ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी खुदा की तरफ से नहीं है। हम सिर्फ प्रॉस्पेरिटी का प्रीच करने वाले नहीं है कि दौलत होनी चाहिए, हर चीज बेस्ट, गाड़ियां, चीजें। बात ये नहीं, बात है कि हम उस कलाम का प्रचार करते हैं, उस कलाम की बुनियादी करते हैं जिस कलाम में कोई कमी और कोई घटी है ही नहीं। हालेलुया। जिसमें बरकतें हैं और कसरत हैं, जिसमें निहायत बड़े और कीमती वादे किए गए। और किसके लिए गए? बच्चों से किए गए, फर्जंदों से किए। नौकराना वादे नहीं होंगे, फर्जंदाना होंगे, बेटे बेटियों से वादे होते जो खुदा ने, बाप ने आपसे की। मैंने आपको बताया कि हर एक बात जो बाइबल में लिखी है उसको ऐसे मानो कि इसके पीछे मेरे बाप की आवाज है। तो आप कभी भी सजा के डर से नहीं कलाम को मानेंगे कि सजा मिलेगी, आप इसलिए मानेंगे हर एक आयत के पीछे मेरे बाप की आवाज है, वो मुझसे ये चाहता है। हालेलुया। पादरी है नहीं जानता, या फलाना नहीं है जानता, मेरा बाप मुझसे ये चाहता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? वो मैन ऑफ गॉड हर एक चीज खिदमत कर रहा है, बच्चे खिदमत में, सब चीजें, लेकिन क्या है? कमी है, बहुत गरीबी। उसने खुदावन से कहा कि खुदावन ये सब क्यों है? मैं तेरा काम करता हूँ, सब चीजें अच्छी हैं, बेस्ट है, ध्यानदारी से चलता हूँ, मेरे बच्चे भी खिदमत में, हर चीज है। खुदा ने कहा तेरी वजह से, क्योंकि तूने कभी डिमांड नहीं की, तूने कभी इस चीज के लिए जो है ख्वाहिश नहीं रखी, ईमान नहीं रखा कि मैं ब्लेस हो सकता हूँ, कभी इकरार नहीं किया कि मेरे पास बरकतें हैं, मेरे पास, मैं ब्लेस होना चाहता हूँ, खुदा मुझे दे ताकि मैं तेरे काम करूँ या मैं अच्छी जिंदगी जी सकूं। तूने हमेशा कमी पे, और खुदा ने उसे कहा कि इसी तरह मेरे लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने मुझे इतना छोटा बना दिया कि मैं चाहता हूँ उनकी नजरिया बदल जाए, सोच बदल जाए। उन्होंने मुझे बहुत छोटा बना दिया, मैं कुछ दे नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। बस खुदा है, बस असी चाहते हैं छोटा जे घर हो जाए और छोटी जी माड़ी जी नौकरी लग जाए, गुजारा जाए। आपकी डिमांड ही है, आपके मुंह का इकरार ही है, आप यहीं तक आपने अपनी सोच, अपने नजरिए को यहीं तक रखा हो, जबकि आपका बाप आपको कसरत से देने की बरकत रखता है, उसके पास ताकत है, कुदरत। हालेलुया। उसके बाद उस मैन ऑफ गॉड ने क्या कहा? उसने कहा कि खुदा ने उसे समझाया कि गरीबी मेरी तरफ से नहीं है, ना ही गरीब रहना जो है इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत तरीके से, शॉर्टकट तरीकों से दौलत कमाएं, वो बात नहीं। हालेलुया। उसने कहा कि गरीबी, जब हम खुदावन में सीधे और सही चलते हैं, वो हमें ब्लेस करता है और ऊंचा करता है। बाइबल कहती है जो दौलत खुदावन देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता, और जो दौलत दुनिया के तरीकों से हम कमाते हैं उसमें दुख आता है। हालेलुया। तो खुदावन ने उसे कहा, उसने कहा कि नहीं खुदावन, मैंने जान लिया कि गरीबी रूहानी होने की निशानी नहीं है। मैंने बहुत से कारकों से सुना है, कुत्ते जाके अमीर होंगे, एक कटी गरीबी है, एक क्रिश्चियन जिंदगी, वो बिल्कुल शैतान की तालीम के नीचे, गलत है सरासर। आपका बाप हरगिज़ नहीं चाहता आप गरीब रहे। हालेलुया, हालेलुया। और वो उसके बाद खुदा ने उसे ब्लेस किया, बढ़ाया, उसने खुदा के कामों के लिए बोना शुरू किया, अपने लिए कलाम को इकरार करना शुरू किया और इनकार किया कि मैं इस गरीबी और घटी में, जिसको मैंने कबूल कर लिया था, मैं इसमें जीना नहीं चाहता। हालेलुया। और वो मैन ऑफ गॉड वो जिसने एक दूसरे मैन ऑफ गॉड को प्लेन गिफ्ट किया। हालेलुया। खुदा ने इतना बढ़ाया, इतना ब्लेस किया, क्योंकि सब चीजें तो ठीक थी, बस उसको लगता था कि गरीब होना रूहानी है, ये नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल नहीं है, ये कर्स है। कौन चाहता है कि मैं बीमारी हूं? इसी तरह जिस तरह बीमारी एक लानत है, आप उसमें जीना नहीं चाहते, किसी को बीमारी में मजा नहीं आता, इसी तरह गरीबी भी एक लानत है, आपको इससे निकलने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल कहती है कि जितना हम खुदा से मांगते हैं वो उससे हमारी जरूरत से बहुत ज्यादा हमें दे सकते, कसरत के साथ। हालेलुया। In him, this is what we preach and pray. The great amen. God's yes and our yes together, gloriously evident.
खुदा की हाँ और हमारी हाँ एक साथ मिलकर एक जलाली रूप में एक कुदरत के साथ कुछ रूनुमा करती है। हालेलुया। बड़े अजीब चीजों को रूनुमा करती है और बड़े बड़े सबूत हमें देती है खुदा की हाँ। उसने कह दिया कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए हो। अब रिपोर्टें कहें, मेरी सिचुएशन कहे, हालात कहें कि मैं बीमार हूँ, कैंसर बिगड़ गया, बीमारी बिगड़ गई, काला यरकान आ गया, नीला आ गया, पीला आ गया, कुछ भी आ गया। बाइबल कहती है, लिखा है कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो गया। दैट्स इट, मैं हो गया हूँ, मैंने यकीन कर लिया, मैंने ये वादा पकड़ लिया, अब मैं इससे हटूंगा नहीं। ये है कि आपने उस वादे को, खुदा की हाँ और आपकी हाँ एक हो गई और अब वो एक अजीब कुदरत को, एक तख्लीक के काम को रूनुमा करेगी। हालेलुया, हालेलुया। पुराने अहदनामे में आप देखते हो खुदा ने क्या किया था, वादा किया था कि मैं तुम्हें केनान की सरजमीन में लेके जाऊंगा। और रहनुमाई कौन कर रहा है मूसा के बाद? यशवा। सब बोलो क्या कौन कर रहा है? यशवा। और अगर हम असली जुबान में यशवा को देखें तो जीसस और यशवा, जो जीसस के लिए भी जो नाम रियल असली जुबान में वो यशवा ही है। हालेलुया। तो पुराने अहदनामा में यशवा से क्या कहा गया कि क्या कर, लोगों की क्या कर, रहनुमाई कर। और उसने लोगों से कहा कि जो मिरास खुदा ने तुम्हें दे दी है, देगा नहीं, बोलो दे दी है। कहते जो मिरास खुदा ने तुम्हें दे दी है उस पर कब्जा कर लो। अरे दे दी है तो फिर कब्जा करने की क्या जरूरत? खुदावंद ने क्या कहा, मूसा उसे यशवा से कहा उनकी रहनुमाई कर। और यशवा उनको ये बता रहा है, खुदा के लोगों को कहता है देर ना करो, बल्कि जो मिरास खुदा ने तुम्हारे लिए तुम्हें दे दी है उस पर कब्जा कर लो। इसका मतलब आपको वो वादों पर कब्जा करना पड़ेगा। अब कब्जा कर रहे कैसे? इसीलिए ये आसान नहीं था और अपने आप हो नहीं सकता था। तो खुदा ने यशवा से कहा कि क्या करना तुझे कब्जा करने के लिए, सीख और सिखा कि तुझे कब्जा करने के लिए सबसे पहले शरीयत की इस किताब को, वादों की इस किताब को अपने मुंह पर लाना पड़ेगा। तुझे दिन और रात इस पर मेडिटेशन, सही लफ्ज लिखा है मेडिटेशन इंग्लिश में, कि तुझे इस पर मनन करना पड़ेगा, चौगाली करनी पड़ेगी, तुझे इसकी मेडिटेशन करनी पड़ेगी, तुझे इसे बार बार दोहराना पड़ेगा। हालेलुया। अब ध्यान से समझना, जैसे कि आपको मेडिटेशन क्या है, वो बात जो आपके लिए कह दी गई है आप उसको बार बार दोहरा रहे हैं। खुदा ने कहा मैं तुझे सिर बनाऊंगा, दुम नहीं। आपने सुना कि खुदा कह रहे हैं वो मुझे सिर बनाएगा, दुम नहीं। अब मुझे उसे सुनकर अपने मुंह से बोलना है, नहीं मैं सिर हूं, मैं दुम नहीं हूं। मैं सिर ठहराया गया, मैं हार नहीं सकता, रिजेक्शन मेरे लिए नहीं है, मैं दुम नहीं हूं, मैं सिर हूं, मुझे सिर ठहराया गया। अब एक दफा उसने यस की, जो दूसरा ग्रंथियों 1:20 में मैंने पढ़ा, खुदा ने उसको यस कहा कि मैं सिर हूं और मैंने भी उसको सुनकर बोला यस मैं सिर हूं। अब जब दो चीजें एक बार सुनने के बाद वही चीज रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर मैं मेडिटेशन कर रहा हूं कि कहा गया मैं सिर हूं, कहा गया मैंने कोड़े खाने से शिफा पा ली है। कितनों को समझ आ रहा है? इस तरह से आप उस वादे के ऊपर कब्जा करते हैं। उसने कहा कब्जा कर ले। अब कब्जा करने के लिए जो मेरा रोल है, जो मेरा किरदार है, वो मुझे इस तरह अदा करना है कि मुझे सबसे पहले उसने कहा शरीयत की किताब। अब कब्जा करने के लिए क्या नंबर 1, ये किताब तेरे, ये वादों की किताब तेरे मुंह से हटनी नहीं चाहिए अगर तू कब्जा करना चाहता। हालेलुया। इसीलिए सारे मसीहियों ने आज तक बाइबल मुकद्दस से वो फायदा हासिल नहीं किया जो चंद मसीहियों ने कर लिया, क्योंकि कब्जा नहीं कर पाए। और कब्जा कैसे होता है उसने बताया, उसने खुद सिखाया खुदा। उसने कहा कब्जा कर ले, सबसे पहले ये शरीयत की किताब दिन और रात तेरे मुंह से ना हटे। स्पीक द वर्ड, खुदा के मेरे कलाम को बोल, जो मैंने कह दिया वो तू भी बोल, उसके साथ एग्री कर और उसको बोल जो मैं बोल चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिनको टीवी से फुर्सत नहीं है,
جن کے گانے ٹک ٹاک اور فیس بک اور باقی چیزیں، یہ ان کے لیے نہیں، یہ ان کے لیے جو ان 7,000 وعدوں پہ قبضہ کر کے کچھ الگ زندگی، وہ حیمت والی آسمان والی زندگی کو، اس راج کو اس زمین پر لا کے اس میں جینا چاہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور یہ بھید، یہ مکاشفے خداوند کے اپنے بچوں کو دی۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کی جو رازداری ہے، خدا کی جو قدرت ہے، وہ رازداری میں، بھید رکھنے میں، اور جو بادشاہ کی جو قدرت ہے، جو اس کی گلوری ہے، وہ تفتیش کرنے میں، وہ اسے کھل کر بیان کرنے میں ہے۔ ہاللیلویا۔ اب بادشاہ جو خدا ہے، جس کی قدرت رازداری میں، اس کا مطلب خدا نے جو کچھ چھپا کے رکھا ہے، وہ آپ سے نہیں چھپایا، آپ کے لیے چھپا کے رکھا ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی لیے یسوع مسیح نے متی 6 میں کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زمین پر رہ کر تمہیں سب سے پہلے کس چیز کی کھوج کرنی، کیا ڈھونڈنا ہے جو باپ نے چھپا کے رکھا ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کی کھوج کرنی ہے، اس نے کہا وہ بادشاہی ہے، کہ مجھے کھوج کر کے اس بادشاہی کو اپنے لیے اس دھرتی کے اوپر لے کر آئے۔ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی کھوج کرو، تلاش کرو، ایک وعدے کو ڈھونڈو۔ آپ بائبل پڑھ رہے ہیں، ایک وعدہ مل گیا کہ خداوند میرا جو پان ہے، وعدہ ہے کہ مجھے کمی نہیں ہوگی۔ اب لاکھ کمی ہے، گھر میں کھانے کو نہیں، بولو نہیں، یہ کمی جائے گی، کیونکہ میں سہمتی کر چکا ہوں، میں سہمت ہو چکا ہوں، میں ایگری کر چکا ہوں، متفق ہو چکا ہوں بائبل کے ساتھ کہ یہوہ میرا چرواہا ہے، مجھے کمی ہوگی نہیں۔ کمی کو جانا پڑے گا کیونکہ آپ نے اس کلام کے ساتھ ایگری کر لیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یسوع مسیح نے کہا جب 2 لوگ کسی بات کے لیے متفق ہو جاتے ہیں، آسمان سے ان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ ڈن ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کو اپنے باپ کے ساتھ متفق ہونا پڑے گا۔ نمبر 1، اسپیک دا ورڈ، آپ کو وچن کلام کو بولنا پڑے گا۔ نمبر 2، اس کے اوپر جب آپ بولتے ہیں، جب آپ اس کو بولیں گے، آپ کے کان سنیں گے، اور سننے کے ذریعے آپ کی سوچوں میں وہ جائے گا اور آپ اس کلام کو سوچنے لگ جائیں گے۔ تھنک، میرے کلام کو کیا کر، سوچ اس کے بارے میں، میرے کلام کو، تھنک مائی ورڈ۔ اور تیسرے نمبر پر ایکٹ آن مائی ورڈ، یہ ہے باتوں کے اوپر قبضہ کرنے کا طریقہ، اور یہ ہے ہمارا رول، یہ ہے ہمارا کردار۔ اس شریعت کی کتاب کو، اس پر یقین کر کے اس کو اپنے منہ پر لینا، اس کو بولنا منہ سے، اس کو سوچنا اور اس میں جینا، تب وعدوں کے اوپر ہم قبضہ کرتے ہیں، یاد رکھنا۔ اور اگر یہ نہیں کرتے تو یہ وعدے اچھے لگ رہے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا یشوع ایک اچھا سا پوسٹر بنوا کر، ایک اچھا سا سٹیکر بنوا کر سامنے لگا لینا تو تو قبضہ کر لے گا۔ لگانا ہے بچے، کلام کو لکھ کے لگانا ہے۔ اس نے کہا تیرے پھاٹکوں کے اوپر لکھا ہو، چوکٹوں پر لکھا ہو، لیکن قبضہ کرنے کے لیے تجھے منہ پر لانا پڑے گا، تجھے اس کو بولنا پڑے گا، کیونکہ جو جس کے ساتھ ایگری کر جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ اے او دے نا بیندا کھلوندا ہے، اے نہیں بول رہا، اے او ہی بول رہا ہے۔ سنا نا یہ ورڈ کبھی سنا؟ اے مینوں پتہ ہے کہ جو کون بول رہا ہے، اے دی بولی نہیں ہے، یہ فلانے دی بولی ہے، کیونکہ اے او دے نا بیندا کھلوندا ہے۔ ایگری کرو ورڈ کے ساتھ، وہ بولو، او دی بولی نو بولو کہ اے آپ ہی نہیں بول رہے، حالانکہ دیکھ رہے زخم کتنا گاڑا ہے، پر اے نہیں بول رہے۔ ہاللیلویا۔ اے وہ بول رہے ہیں جدے نال بیندا کھلوندا، جدی سندا ہے جا رہا ہے۔ اس بولی کو اپنی بنا لو۔ ہاللیلویا۔ اسپیک دا ورڈ، کلام کو بولو۔ کہتے ہیں میڈیٹیشن سے کیا کرے گا، تو چوکسی کر پائے گا۔ اب اس میڈیٹیشن سے تجھے فائدہ کیا ہوگا، تو چوکنا ہو جائے گا، الرٹ ہو جائے گا کہ مجھے کیسے جینا ہے، کیسے چلنا ہے مجھے۔ نمبر 2، تو کلام کو، میرے کلام کو سوچے گا، اور میرے کلام پر تیسرے نمبر پر ایکٹ کرے گا، عمل کرے گا اس کے اوپر۔ اب تو میرے وعدوں پر، وہ 7,000 وعدے، سوچو ایک وعدے نے ابراہیم کو قوموں کا باپ بنا دیا، 70,000 وعدے آپ کو کہاں لے کے جائیں گے، سوچو۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا کہ میں
बहते पानियों की तरफ तेरी रहनुमाई करूंगा, मैं आखिरी दिन तुझे फिर से जिंदा करूंगा, मैं तुझे ऐसा नाम दूंगा जिसे कोई नहीं जानता होगा, मैं तुझे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, मैं जल्द आऊंगा तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। इतने वादे हैं, किसी एक को पकड़ लो और उसको दोहराओ, उसमें जीने लग जाओ, आप देखोगे कि आपको लगेगा मैं इधर हूं ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सारे वादे ईमानदारों के लिए नहीं है, ईमान करके ईमान रखने वाले ईमानदारों के लिए। इसे सारे क्रिश्चियंस के लिए ये वादे नहीं, क्योंकि उन्हें उनके लिए सिर्फ नॉलेज है, ठीक है, हाँ है, लिख लो जी 70,000 वादे। पर जिसने ईमान कर लिया, ईमान रखने वाले ईमानदारों के लिए वो 70,000 पूरे होने वाले। हालेलुया। एक एक जब पढ़ो उसको नोट कर लो, ये वादा मुझसे किया है। उसने कहा तेरे मैं अब मुझे कोई डर नहीं। पास्टर साहब मैंने तो 91 पढ़ा भी बहुत है, पढ़ती भी रोज हूँ, फिर भी मैं जब चाहता हूँ एक्सीडेंट हो जाता है। आपने उस कलाम को अपने लिए जाती लिया, आपने उस पर कब्जा किया, दिन रात पर उस पर बोला कि बाइबल कहती लिखा है कि मेरे इर्द गिर्द 1,000 दाहिने हाथ की तरफ 10,000 गिरेंगे पर मेरे नजदीक नहीं आएंगे। तुमने इसको कभी जाती तौर पर अपने लिए लिया? नहीं लिया। हालेलुया। तो आपको उसको जाती लेना पड़ेगा, मुंह पर लाना पड़ेगा, उसके ऊपर सोचना पड़ेगा और फिर उसी के मुताबिक कदम उठाने पड़ेंगे, तब इन बातों पर कब्जा कर पाओ। हालेलुया। बाप के साथ यस करना पड़ेगा। लिखा क्या है दूसरा ग्रंथियों में कि जो वादे बाप ने हमारे लिए किए, बहुत खूबसूरत तर्जुमा इंग्लिश में लिखा है कि जो भी वादे बाप कहता उसकी यस के साथ यस कह। जब खुदा की यस और आपकी यस होती एक साथ मिलती है तो ग्लोरियस एविडेंट होते हैं। हालेलुया। जलाली काम होते हैं क्योंकि आपने उसके साथ एग्री कर लिया। ओ वाला नहीं, हाँ नहीं, कि जब मेहमान किसी के घर जाते हैं, खा लो खाना, भूख लगी है, नहीं मैं नहीं खाना, अब अंदर से हाँ है पर बाहर से ना है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा कलाम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना होना चाहिए। एग्री करो, जहां वो कहता है यस आप बोलो यस। हालेलुया। यहाँ जब छोटे छोटे हम होते थे, बड़े आते थे घर में पैसे देते थे ना, ऊपर से कहते कि मैं नहीं लाई, है ना, लेकिन अंदर से बच्चों को हाँ मुझे दे दो, खुश हो जाता। तो हाँ भी है और ना भी, लेकिन खुदावंद कहता है जो वो यस कहता है उसको यस ही कहो, और जो वो नो कहता है डेफिनेटली नो। उसने कहा मत डर मैं तेरे साथ हूं, तो मतलब मुझे डरना ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब वो मेरे साथ है तो है। शैतान लाग के तेनू होण तेरे को दुआ नहीं होन जुंदी, खुदा तेरे नाल भी। तू झूठ है शैतान, आपने वादा किया है, यीशु ने मोहर लगाई है कि खुदावंद कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं हूँ, मेरे साथ है तो है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे ये समझना है कि ये बाइबल मुकद्दस, जैसे मैंने आपको पिछली दफा बताया कि मान लो कि ये एक क्या है, खजाने का डब्बा है। आज एक नई चीज कि ये बीज का डब्बा है। ये क्या है? खजाने का डब्बा है, जिससे मुझे खोज कर इस खजाने को अपने लिए निकालना है और खुद रूहानी और जिस्मानी अमीर बनना। हालेलुया। और दूसरे नंबर पर ये बीज का डब्बा, इसमें हर तरह का बीज है। हालेलुया। फाइनेंशियली ब्लेस्ड होने का बीज है, इसमें सेहतमंद रहने का बीज है। हालेलुया। एक ब्लेस्ड जिंदगी जीने का बीज है। सब कुछ जो मैं अपनी जिंदगी में जीना देखना चाहता हूँ ब्लेस्ड, जिसे आप ब्लेस्ड समझते हैं। सोचो अगर खुदा जिस चीज को कीमती कह रहा है वो कितनी कीमती होगी। खुदावंद यही चाहता है कि जिसको वो कीमती कहते हैं उसे आप भी कीमती कहना शुरू कर दे। जिस तरह से वो देखता है आप उस तरह देखना शुरू कर दो। अगर उसने कहा कीमती वादे किए तो आप उन वादों को कीमती समझने लग जाए। हालेलुया। आपके लिए हर एक सिचुएशन में जिसमें आप जी रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ, हर आंखों को बंद करो और मैं आपको बता रही हूँ खुदा के रूह की मदद से जो कुछ आप जीते हो, जो हालातों से आप निकल रहे हो,
हर एक की आपकी खुशगवार शादी के लिए, आपकी प्रॉस्पर लाइफ के लिए, आपके बच्चों के और आपकी अच्छी सेहत के लिए, अच्छी बरकतों के लिए, अच्छे वादे, अच्छी सक्सेस, सब कुछ जो आप इमेजिन करते हैं कि मेरे पास ये होना चाहिए, फेवर मुझे मिलना चाहिए, मैं टूटा हुआ, मुझे तरक्की मिलनी चाहिए, मैं ब्लेस होना चाहता हूँ, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, गरीबी से निकलना चाहता हूँ, मेरी शादी ब्लेस हो जाए, बीमारी जाती रहे, एक एक चीज के लिए उसने आपके लिए वादों को रखा है। हालेलुया। सिर्फ आपको उन वादों का यकीन करना है, उन्हें बोलना है, उनके बारे में सोचना है, क्योंकि याद रखो ये सिर्फ वादे नहीं है, ये नबूवत है। हालेलुया। अब्राहम से कहा गया कि मैं तुझे बेटा दूंगा, तो सिर्फ एक वादा नहीं था, एक प्रोफेसी थी, नबूवत थी। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, खुदावन ऐ बाप जितने वादे आपने मेरे लिए किए हैं, मैं उन्हें यस के साथ, आमीन के साथ कबूल करता हूँ। मैं अपनी यस के साथ अपनी यस को शामिल करता हूँ। हालेलुया। मैं आज से यकीन करता हूँ, मैं आज से यकीन करती हूँ कि जो कुछ आपने मेरे लिए कह दिया है वही मेरे लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। चर्च क्या करना है आज से? निकलो उन वादों को और उन्हें अपने मुंह पे लाओ, हजारों बार बोलो, जब तक वो पूरी ना हो जाए चीज तब तक बोलते हो। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई किसी बीमारी की तो इतनी दफा बोल, कितनी दफा बोलना, उतनी दफा बोल जब तू दोबारा रिपोर्ट कराए तो रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए। वो 1000 बार हो, 10,000 बार हो, कितनी बार भी, जब तक सिचुएशन बदलेगी आप नहीं छोड़ेंगे उस बात को अपने मुंह से दोहराना। हालेलुया। यही एक तरीका है उस वादे को सच्चा और रियल करने का। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और अपने कदमों पर खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।